क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी एयरपोर्ट के रनवे के इतने नजदीक कोई मस्जिद हो जिसकी वजह से विमानों को लैंडिंग करने में परेशानी हो रही हो और फिर भी उस मस्जिद को वहां से शिफ्ट करने की हिम्मत कोई न दिखाए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई वर्षों से यही चल रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर मौजूद लगभग 136 वर्ष पुरानी बांकरा मस्जिद में 11 जुलाई से लोगों की एंट्री और नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। इस मस्जिद का एक और नाम भी है और वो है गौरीपुर जामा मस्जिद। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की मांग के बाद इस मस्जिद में लोगों की एंट्री रोक दी गई। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक ऐसी एजेंसी है जो देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के मानक तय करती है और उस एजेंसी को लगा कि ये जो मस्जिद है रनवे से ठीक बगल में उसके, ये यहां नहीं होनी चाहिए, ये सारे नियमों का उल्लंघन है। इस ब्यूरो ने हवाई अड्डे के संवेदनशील इलाके में आम लोगों की बिना रोक टोक एंट्री को बंद करने के लिए कहा था। आप देखिए, ये वो मस्जिद है जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दिखाया, ये मस्जिद एयरपोर्ट के रनवे से सिर्फ 165 मीटर दूर है। 165 मीटर। आप सोचिए 165 मीटर की जो दूरी होती है कितनी कम होती है। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी उसमें आप देख पाएंगे कि ये देखिए प्लेन लैंड कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है प्लेन, और रनवे से देखिए ये मस्जिद कितने नजदीक है। और इस मस्जिद में लोग बिना रोक टोक वर्षों से आ रहे हैं। इस एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में लोग आते हैं बिना रोक टोक। किस लिए? क्योंकि उन्हें यहां पर नमाज पढ़नी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों के मुताबिक कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर रनवे से कम 240 मीटर दूर होना चाहिए। ये कम से कम है। और दूसरा नियम यह है कि लैंडिंग के दौरान इस रनवे की पूरी लंबाई का इस्तेमाल नहीं हो पाता, इसीलिए इसे सेकेंडरी रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रनवे है ये सेकेंडरी रनवे है। इसकी वजह से सेकेंडरी रनवे पर छोटे और मध्यम आकार के विमान तो लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े विमान हैं, बोइंग 787 जैसे बड़े विमानों के लिए ये रनवे जो है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस रनवे के बहुत करीब ये मस्जिद है और वो इस रनवे को छोटा कर देती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि चीन और बांग्लादेश दोनों ही इसके करीब हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে। এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে। अब देखिए, पिछले कई वर्षों से यहां से इस रनवे के पास से इस मस्जिद को शिफ्ट करके एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई को बढ़ाने की मांग हो रही है। अब एयरपोर्ट पर ये जो रनवे है इसकी लंबाई बढ़े कैसे? लंबाई बढ़ाने के लिए इस मस्जिद को यहां से हटाना पड़ेगा, लेकिन ना तो यहां से मस्जिद शिफ्ट हुई और ना ही इस रनवे की लंबाई बढ़ी। जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये रनवे तो है लेकिन ये रनवे इतना बड़ा नहीं है कि इस पर बड़े विमान लैंडिंग कर सकें, और इस रनवे को बड़ा किया भी नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते में आ रही है ये मस्जिद। ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस मस्जिद को यहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार का कहना है कि अब वो इस मस्जिद को हटाकर रनवे की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, और बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर मस्जिद को रनवे एरिया में ही रहने दिया, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी इस मस्जिद को हटाने का अब विरोध कर रही है। वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे। ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। इसको पहले भी बात हुआ था, तो मैं बराबर बोलता हूँ कि
मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। इस मस्जिद की देखभाल करने वाली मस्जिद एक्शन कमेटी अब भी इस जिद पर अड़ी है कि उन्हें इस मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। बैठकर दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड अब खत लिखिए कि ये सिचुएशन है, हम मस्जिद को हटाना चाहते हैं, आप इसमें हमें रास्ता बताइए। हमने उनसे कहा है कि आप दिल्ली चलिए, हमें भी ले चलिए, हम भी देवबंद जाएंगे, हम भी दिल्ली जाएंगे, बैठकर कोई रास्ता निकले वो आसान है। अपनी ताकत दिखाकर कुछ करेंगे, ये सीधी सीधी बात है। मस्जिद खुलना चाहिए और रास्ता बातचीत कर खुला रहना चाहिए। टेबल टॉक पे जो होगा वो शांति से होगा। ये मस्जिद लगभग 136 वर्ष पहले ब्रिटिश काल में वर्ष 1890 में बनी थी। तब इस मस्जिद के आसपास दूर दूर तक खाली ज़मीन थी। तब कोई नहीं जानता था कि इस मस्जिद के आसपास कभी एक एयरपोर्ट बन जाएगा और इस मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक से रनवे बनेगा। लेकिन अब ये कोलकाता एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर है। ये मस्जिद रनवे के बहुत करीब है। इस मस्जिद में एंट्री और नमाज पढ़ने पर रोक लगने से पहले यहाँ हर दिन नमाज अदा करने के लिए 25 लोग कम से कम आया करते थे और शुक्रवार को तो यहाँ लगभग 70-80 लोग आया करते थे। आप सोचिए, शुक्रवार के दिन 80 लोग बाहर से आ रहे हैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और वो एयरपोर्ट पर रनवे के कितने करीब है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन्हें एयरपोर्ट के गेट से एंट्री सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर ही मिल जाती थी। आप अपना आधार कार्ड दिखाइए एयरपोर्ट के गेट पर और फिर उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको इसी मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़नी है। जबकि इसी एयरपोर्ट में एंट्री लेने से पहले आपके और हमारे जैसे जो आम यात्री हैं, हम सबको कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और इनकी एंट्री हो जाएगी। आज सोचने वाली बात यह है कि जब बाहर से किसी भी व्यक्ति को, और वो भी अगर उनकी संख्या इतनी है 25 से लेकर 80 लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और इतनी उसके नज़दीक से फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, तो ये आम यात्रियों की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है, लोगों की जान से खिलवाड़ है, एयरपोर्ट की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाकर कोई आतंकवादी इस एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। जैसा कि मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि चीन बहुत नज़दीक है, बांग्लादेश बहुत नज़दीक है। पूरे की पूरी एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ जो है बहुत बड़ा मजाक बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का ये विषय है, और फिर भी आप देखिए हमारे देश में इसे लेकर कितनी राजनीति हो रही है। हमारे देश में अभी एक परंपरा बन गई है कि कोई भी पूजा का स्थल अगर नियमों को तोड़कर किसी भी जगह पर बना दिया गया है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे पर बना है, किसी पुल के ऊपर बना है, किसी फ्लाईओवर के नीचे बना है, किसी एयरपोर्ट के आसपास बना है, तो नेता और सरकारें उसे तोड़ने में इसलिए हिचकिचाते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने इसे तोड़ दिया तो उस धर्म के लोग भड़क जाएंगे और फिर वो चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश के नेता चुनाव जीतने के चक्कर में ये बात भूल जाते हैं कि जब नियमों को तोड़कर ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण किसी हाईवे पर, रनवे पर या रेलवे ट्रैक के बहुत नज़दीक कर दिया जाता है, तो हर दिन इससे सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। और ऐसे अवैध निर्माण को हटाना मानवता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है।